हम एक लहंगा बनाने जा रहे हैं। ये मेरे पास नेट वाला फैब्रिक है और इसमें नीचे की तरफ वर्क किया हुआ है। तो ये वाले पार्ट में हमारा प्लीट्स वाला लहंगा बनेगा और ये इसका इनर है। तो इस इनर को हम कली वाला कट करेंगे। तो सबसे पहले हम, ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है, इसमें से मैंने चौड़ाई में से नेफे का कपड़ा निकाल लिया है। 4 इंच हमने कपड़े को कट कर लिया है। आड़े कपड़े में से मैंने इसमें कटिंग की है। यहाँ से ये साइड से मैंने ये 4 इंच चौड़ा कपड़ा निकाल कर कटिंग कर ली है। ये हमारा नेफा होगा। और अब हम, ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा था, इसको मैंने आड़े कपड़े में, देखिए किनार वाला पार्ट ऊपर होता है, इसको हम आड़ा बोलते हैं। ये हमारा इनर है, इसको हम 12 कली वाला लहंगे की तरह कटिंग करेंगे। तो इसको मुझे 6 बार फोल्ड करना होगा, तो मेरी 12 कलियां कटेगी। आपको जितनी भी कली बनानी है उसके हाफ टाइम तक आप इसको फोल्ड करिए, आधी बार उसको उतना फोल्ड करिए तो आपकी उतनी कलियां बन जाएगी। जैसे कि आपको 16 कली का बनाना है तो आपको इस कपड़े को 8 बार फोल्ड करना होगा। जैसे कि ये 4 बार हुआ और ये 8 बार हुआ, तो फिर आपकी 8 कलियां इस तरफ से निकलेगी और 8 इस तरफ से निकलेगी, तो ऐसे आपकी 16 कली हो जाएगी। तो आपको जितनी भी कली का लहंगा बनाना है उतनी के आधे तक आप इसको फोल्ड करिए। अब मैं जैसे कि इसको 12 कली का बना रही हूँ, तो मैं इसको 6 बार फोल्ड करूंगी। अब ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा पूरा है, इसको मैंने पहले डबल फोल्ड किया। अब इसको हम 6 बार फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हुआ हमारे 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारे सब बराबर होने चाहिए, 6 की 6 पार्ट ही हमारे बराबर होने चाहिए। आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपके सारे पार्ट्स बराबर जरूर होने चाहिए। अब हम अपने लहंगे की लंबाई लेंगे। मेरे पास जो लंबाई है लहंगे की वह है 40 इंच। तो मैं इसको, अंदर कली वाला बन रहा है तो हम इसको 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि वो जब कलियां कटती है तो नीचे से थोड़ी ऊपर नीचे कटिंग होती है, फिर उनको हमें इक्वल करना होता है। तो इसलिए हम इसको 3 से 4 इंच लंबाई में ज्यादा रखेंगे। तो ये मेरे पास अब 44 इंच लंबाई है। अब मुझे अपनी सीट गोलाई के नाप में 6 का भाग देना है। आपको जितनी भी कली बनानी है आप उतने की का सीट गोलाई में भाग दे दीजिए। जैसे कि मुझे इसमें 12 कली बनानी है तो मैं 12 का भाग अपनी सीट गोलाई में दे दूंगी। सीट गोलाई यानी हिप मेजरमेंट। जैसे कि मेरे पास इसमें 44 हिप मेजरमेंट है, 44 हिप मेजरमेंट है, तो 44 में 44 में हम 12 का भाग दे देंगे। 12 की 12 की आपको टेबल बोलनी है 44 तक, तो आपका जो भी आएगा आप उससे उसको कली का ऊपरी हिस्सा आप उस तरीके से निकालेंगे। हम सीट गोलाई का नाम इसलिए लेते हैं कली की चौड़ाई निकालने के लिए कि ये कंफर्टेबल बनती है, इसमें आपके कोई परेशानी नहीं होती है। जब आप लहंगा पहने तो आपको हिप पर लहंगे को ऊपर चढ़ाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरा मेथड हमेशा हिप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही चलता है। मेरा मेथड हमेशा हिप सीट गोलाई के नाप के हिसाब से ही चलता है। 3.5 इंच में हम आधा इंच सिलाई का और प्लस कर लेंगे, क्योंकि जब कलियां आपस में जुड़ेगी तो वो जोड़ने का भी हम इसमें प्लस कर देंगे। तो हम यहाँ से 3.5 हमारा नाप आया था तो 4 इंच लेंगे और यही साइड से हम 4 इंच ले लेंगे। ये 4 इंच को इस 4 इंच से हम मिला लेंगे। ये 4 इंच हमने ये साइड लिया है और वो 4 इंच हमने वो साइड लिया, इस साइड लिया है, और हम ऐसे तिरछा इसको मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, इन कलियों की कटिंग कर लेंगे।
आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ सब तरफ से आपका कपड़ा बराबर हो, कोई कली आपकी छोटी बड़ी ना हो जाए। अब हम इन कलियों को उठाने से पहले यहाँ पर हम ऐसे निशान लगा लेंगे, कट लगा लेंगे। इसी तरीके से हम ये वाले पार्ट पर भी कट लगा लेंगे। ये कट हमें सिलाई के वक्त काम आएंगे। अब हम इन कलियों को उठाकर ये वाले साइड को ऊपर ले आएंगे इस तरह से, और ये सब जुड़ी हुई साइड से इनको हम कटिंग कर लेंगे, सिंगल कर लेंगे कपड़े को। अब हम इनमें से दो पार्ट को एज इट इज जुड़े हुए ही रहने देंगे और बाकी को कट कर लेंगे। ये देखिए कट हैं और ये हमारे जुड़े हुए हैं। तो अब हम इन सबको हम इस तरफ कर लेंगे और ये जो जुड़े हुए पार्ट है इनको खोलकर ऐसे बीच में सेंटर में हम रख लेंगे। और अब हम यहाँ से 2, 3 और ये चार पार्ट्स को उठाकर ये साइड पर रख लेंगे। ये थे। अब हमने जो कट लगाए थे, देखिए ये साइड पे हमने कट लगाए थे, तो हम कट से प्लेन वाली कढ़ाई इसको सिलेंगे। इस तरफ हमने कट नहीं लगाए, इस तरफ हमने कट्स लगाए हैं। इसमें भी जैसे देखिए ये साइड पर हमने कट नहीं लगाए थे और ये साइड पर हमने ऐसे कट्स लगाए, तो ये कट्स वाली साइड और एक प्लेन साइड आपस में ज्वाइन होगी, इसलिए हमने ये कट लगाए थे। जब हम सिलाई करते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कली का कौन सा हिस्सा किस तरफ ज्वाइन होगा, किस तरफ जुड़ेगा, तो उसके लिए ये निशान आप लगा लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। अब हम दो को और कलियों को इस तरफ खिसका लेंगे। देखिए ये कट वाला पार्ट है हमारा और ये प्लेन पार्ट, और इसी तरह से हम दो कलियों को और इस तरफ आपस में कर लेंगे। तो इस तरह से 1, 2 और ये 2 कलियां आपस में जुड़ी हुई है हमारी, तो 3, 4, 5, 6 कली आगे और 6 ही कली हमारी पीछे की तरफ हुई। इस तरह से हमारा ये 12 कली का कलीदार लहंगा कट होता है। अब हम सारी कलियों को पहले ऐसे ही रखेंगे और फिर पहले पिन लगा लेंगे, फिर हम इन्हें हटाएंगे। तो हम आपस में ये कलियों को पहले यहाँ से पिन लगाकर अटैच्ड कर लेंगे। हमेशा आप ध्यान रखें लहंगा कटिंग करते ही आप पूरा नहीं खोलें, धीरे धीरे आप उसे खोलें। और इस तरह से अगर आप पिन वगैरह लगाकर, या आपके पास आप पिन नहीं तो आप सुई धागे से पहले थोड़ी थोड़ी सिलाइयाँ लगा लीजिए ताकि आपकी कलियां एकदम सही जुड़ जाएंगी। अब हम इन कलियों को इस तरह से जोड़ेंगे। अब हम पहले इन कलियों को आपस में ज्वाइन कर लेंगे, फिर हमारे लहंगे का अगला स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। अब हम हमारा जो ये नेट वाला फैब्रिक है इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे 4 बार। इसकी भी बस हम लंबाई निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो लहंगे की लंबाई है वह है 40 इंच। तो हम इसमें इतना पार्ट को फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम 39 इंच रखेंगे, 39 इंच रखेंगे
40 लेंथ है, 40 लेंथ है, तो हम 39 उसको रखेंगे, 39 इंच उसको रखेंगे, क्योंकि इसमें 2 इंच ऊपर से नेफा भी अलग से आएगा। अब हम इस कपड़े को यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे ये लहंगे की कटिंग होती है। अब हम इसके, ये हमारा नेफा है जो हमने कमर गोलाई का हाफ लिया है। जहाँ पर हम लहंगा पहनेंगे वहाँ से आप कमर गोलाई का नाप लीजिए और उसके हाफ में 2 प्लस कर लीजिए। तो मेरे पास जो कमर गोलाई का नाप है वह है 40 इंच और मैं उसमें 2 इंच प्लस करूँगी, तो ये 40 का आधा 20 हुआ और उसमें 2 प्लस किया तो हम ये 22 इंच ले लेंगे टोटल। ये एक कंफर्टेबल वाला नेफा रहेगा, एकदम आरामदायक वाला नेफा रहेगा। आप चाहें तो कम ज़्यादा ले सकते हैं। और हम इसी के बराबर इस नेट वाले कपड़े की कटिंग कर लेंगे। इसमें हम 2 सेंटर निकाल लेंगे, एक यहाँ पर और यहाँ पर, और फिर इसको डबल फोल्ड कर कर भी यहाँ पर 2 सेंटर्स और निकाल लेंगे। ये सेंटर हमें सिलाई के वक्त काम आएगी। तो इस तरह से हमारी लहंगे की कटिंग होती है। अब हमने ये कलियों को आपस में जोड़ लिया है सिलाई लगाकर। अब हम ये साइड वाली सिलाई लगाएंगे और उसके बाद ये साइड वाली भी हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइडों की सिलाई हम लगा लेंगे। अब देखिए, हमने ये जो बीच वाली कली है इसके बीच में इसको हमने कट नहीं किया था। अब हम इस पर सिर्फ एक इसका सेंटर निकालेंगे ऐसे पकड़कर और यहाँ एक निशान लगा लेंगे। ऐसे ही हम इस वाले में भी करेंगे, यहाँ पर इसका एक निशान लगा लेंगे और इसी तरह से हम ऊपर भी, यहाँ पर भी इसमें एक सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ पकड़कर देखिए, आप यहाँ से दोनों कलियों को बराबर पकड़ें और यहाँ निशान लगा लीजिए। ऐसे ही हम इस पे लगा लेंगे और फिर हम इनको इस निशान से मिलाकर ऐसे पकड़कर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल किनारे किनारे। बस वो लुक हो कि हमने एक कली का जॉइंट हुआ है। सिलाई हम सिर्फ नाम के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें कटिंग नहीं है तो धागे वगैरह भी नहीं निकलेंगे। तो बस एक बारीक सी सिलाई आप लगा लीजिए, उससे बस हमारे इधर पता चल जाएगा कि हमारी 6 कलियां हो जाएगी। ऐसा हम दोनों पार्ट में करेंगे। अभी ये कली इन कलियों से बड़ी है तो हम सिलाई लगा लेंगे तो वो कली एकदम बराबर हो जाएगी। अब हमने ये सारी सिलाइयाँ लगाकर इसको, कली वाले लहंगे को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से हमने एक साइड से थोड़ा सा खुला रखा है, क्योंकि हम यहाँ पर नेफा लगाएंगे और आप इसको ज़्यादा खुला रख के चेन भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक उगाई की पट्टी लगाऊंगी। तो इस तरह से ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है और ये नेफे के ऊपर मैंने नेट को लगाकर दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से हमने इस कपड़े को भी आपस में जॉइंट कर लिया है। ये हमारा नेफे वाला कपड़ा है और ये हमारा नेट का फैब्रिक है। तो इसकी भी मैंने साइड में सिलाई लगा ली और ये यहाँ पर इसको भी हमने थोड़ा सा खुला रखा है। अब हम ये जो हमने सिलाई लगाई है इससे थोड़ा सा नीचे आड़ा ऐसे कट लगा देंगे। उसकी वजह ये कि फिर उससे हमें ये मोड़ने में हमें आसानी होगी। ये जो हमने कली वाला लहंगा बनाया था इसकी भी ये जो हमने खुली साइड रखी है यहाँ पर ऐसे कट लगा देंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और इसमें हम हर जगह पर ये हमारा हाफ हुआ, यहाँ पर एक कट लगा देंगे हाफ का और ये हमारे सेंटर से ऐसे यहाँ पर भी हम कट लगा देंगे। ये अभी हमें प्लीट्स डालते वक्त काम आएंगे। इसी तरह से हमने ये लहंगा लिया है, लहंगे में भी हमने इसको ऐसे पहले डबल फोल्ड किया और फिर ऐसे 4 फोल्ड कर लिया। तो डबल फोल्ड करके भी हमने यहाँ पर एक कट लगाया इस तरह से और ऐसे ही हमने ये यहाँ पर ऐसे 4 फोल्ड करके भी यहाँ पर दोनों में कट्स लगाए हैं। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर कट्स लगा लिए। अब हम इसको भी सीधा कर लेंगे और इसको भी सीधा कर लेंगे। अब हम
इस लहंगे के ऊपर अपना ये वाला लहंगे को रख लेंगे। तो इसको हम इसके अंदर ऐसे डाल देंगे और हम ये पहले ये कट्स वाले पार्ट को आपस में इनको सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने ये देखिए यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है। अब हम ये हमारे लहंगे के ऊपर वाला पार्ट है, तो हमने इसमें ये कट्स लगाए हैं। तो और हमने इस वाले कपड़े में भी कट्स लगाए हैं। देखिए ये वाला कट यहाँ पर है, तो इस कट से इस कट को आप मिला दीजिए और एक पिन लगा लीजिए। हर कट्स पे आप पिन लगा लीजिए। इसका भी हमने लहंगे के दोनों पार्ट्स में कट्स लगाए हैं, तो दोनों के कट्स को आपस में मिलाते जाइए। अब हम ये कट से कट मिल गए। अब हमें पता चलेगा कि हमारा ये कपड़े में इतने में यहाँ से यहाँ तक हमें गैदर प्लीट्स देने हैं। तो अब हमने ये कट यहाँ लगाया है। सबसे पहले हमें इसमें वन साइडेड प्लीट्स देने हैं, तो आप इस तरह से प्लीट्स देते जाइए और पिन लगाते जाइए। प्लीट्स आप अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से कम ज़्यादा चौड़े दे सकते हैं, और कई बार कपड़े पे भी डिपेंड करता है कि कपड़ा कितना है। आप ऐसे भी देख लीजिए कि आपका एक प्लीट 3 फिंगर का है तो दूसरा भी 3, ऐसे सब प्लीट्स तो आपकी इक्वल होता जाएगा। आप इंची टेप पकड़कर भी कर सकते हैं। मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, इसलिए मैं इस तरह से कर पाती हूँ। अब देखिए ये हमारा ये पिन पहले हमने जो लगा दिया था आ गया, और ये यहाँ पर ये हमारा प्लीट्स भी आ गया। इस तरह से हमें ये प्लीट्स डालने में आसानी हो जाती है। तो हम बीच में पहले हर कट पर पिन लगा देंगे। आप पिन नहीं लगाए तो आप सुई धागे से सिलाई लगा लीजिए बड़ी बड़ी। देखिए इस तरह से हमारे ये प्लीट्स पूरे में हम लगा लेंगे। हर ये अब हमारा वापस ये वाला कट्स आ गया है, तो हम यहाँ तक ऐसे प्लीट्स लगा लेंगे। इसी तरीके से हम पीछे भी प्लीट्स लगा लेंगे, और फिर यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने ये प्लीट्स डाल दिए हैं। अब हम इसमें नेफा लगाएंगे। तो नेफे को पहले आप यहाँ से एक से और ऐसे करके एक बार फोल्ड कर लीजिए और सिलाई लगा लीजिए। अब हम ये जो हमारा लहंगे का पार्ट है, इसकी उल्टी साइड से पे आप ये नेफे को रखिए और इसको भी उल्टा रखिए, और यहाँ से इसको बराबर पकड़कर सीधी सी सिलाई लगा लीजिए। एकदम सिंपल सिलाई लगेगी ये, बिल्कुल इसी पे सीधी सी। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप नेफे को अंदर की तरफ से बाहर लाएं, उससे आपको लगाने में आसानी होगी और आपका फिनिशिंग भी आएगी। आपका जो सिलाई ऊपर है तो आपको दिखती जाएगी कि आप सिलाई कहाँ लगा रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं। अब देखिए हमने ये इस तरह से सिलाई लगा के नेफे को यहाँ से जॉइन कर लिया है। अब हम इसको ऐसे एक बार फोल्ड करके इसके ऊपर रखकर यहाँ सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को लगाते वक्त आप ज़रूर ध्यान रखें, आप इसको बिल्कुल इस तरह से खींचे नहीं, बिल्कुल आराम आराम से आप इसे रखें। आप चाहें तो पहले कच्चा कर लीजिए या ऐसे पिन लगा लीजिए पूरे में।
कई बार क्या होता है कि ये खींचने पे ऐसे थोड़े ऐसे शल से आने लगते हैं, तो उसकी वजह वही है कि आप इसको बिल्कुल नहीं खींचें, आराम से इसको रखें। और अगर आप में शल आते हैं तो आप फिर एक बार को नीचे वाले को आप खींच सकते हैं, इस नीचे वाले कपड़े को आप खींच लीजिए और फिर ऊपर से ऐसे पलटकर सिलाई लगा दीजिए। ये और आप ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो आपको नीचे की टेंशन नहीं रहेगी कि आपका सिलाई कहाँ जा रही है, और ऊपर एकदम फिनिशिंग से आपकी सिलाई आ जाएगी, एक जैसी सिलाई आ जाएगी। इसके बाद हम इसे नीचे से फोल्ड कर लेंगे। तो ये कली वाला है, ये थोड़ी छोटी बड़ी कलियां हो रही है हमारी, देखिए हल्की हल्की सी, तो हम इनकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप बहुत थोड़ी हो रही है, आप कटिंग नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से इसको फोल्ड करिए और हर इस कली इस जॉइंट को इस जॉइंट से मिलाइए। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी हर कली का ये कली यहाँ मिलना चाहिए, इस जॉइंट से आपका ये जॉइंट मिलना चाहिए। यहाँ बीच में आप एक शल चाहे दे दें। इसके लिए भी आप पहले पिन लगा लीजिए कि हर कली से हर कली को मिला दें और फिर आप सिलाई लगाएं। बीच बीच में आपको शल देना है, क्योंकि ये कली वाला है तो नीचे से कली चौड़ी होती है और ऊपर से कली सकरी होती है, तो वो ये प्रॉब्लम आती ही आती है। तो आप इस तरह से करती जाएंगी और यहाँ एक ऐसे शल देती जाएंगी, तो उसमें भी आपको लगाने में आसानी हो जाएगी। इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लीजिए। और इसके लिए ये बॉर्डर वाला पार्ट है और ये वर्क है, तो हम इसको इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे, तो तुरपाई से हम इसको फोल्ड करेंगे। अब देखिए हमारा ये लेफा इस तरह से लग चुका है। देखिए इसमें कोई शल वगैरह नहीं आए हैं और इसी तरह से हमने ये नीचे से भी फोल्ड कर लिया है। ये देखिए हर थोड़ी दूरी पर हमारे थोड़े थोड़े शल आए हैं और इस तरफ बिल्कुल भी नहीं आए। इस तरह से हमारा ये लहंगा कंप्लीट होता है। ये देखिए जब भी कोई बॉर्डर वाला कपड़ा हो तो उसमें हम इस तरह से लहंगा बनाएंगे। हम अंदर हमेशा गली वाला ही कट करेंगे, उससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फूला फूला नहीं रहेगा, इसलिए आप इस तरह से बनाएं नीचे बॉर्डर वाले लहंगे को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एकदम हमारी नई नई वीडियो के बारे में आपको पता रहे। थैंक यू।